हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम अपना ईआर मॉडल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ईआर मॉडल। ईआर मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर मॉडल को हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब सबसे पहले देखते हैं ये एंटिटी होती क्या है। एंटिटी मीन्स ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट है उसे हम एंटिटी कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए ये पेन भी एक एंटिटी है। आप हो गए, आप भी एक एंटिटी है। मैं भी एक एंटिटी हूँ। मतलब एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, उसे हम एंटिटी कहते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल गिवन है। टेबल में मेरे पास क्या क्या गिवन है? रोल नंबर, नेम, जेंडर। अभी जो रोल नंबर है, नेम है, जेंडर है, ये एक एंटिटी है। मतलब एक सिंगल यूनिट है, एक एंटिटी है। तो इसे हम कहते हैं एक एंटिटी। ओके, इसकी एक डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या बोलती है? एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट एंड इज डिस्टिंग्विजिबल फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। एंटिटी मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करता है और दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग है, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल है एक स्पेसिफिक पर्सन। मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पर्सन हो गया, जैसे कि मान लीजिए आप और मैं। आप भी डिफरेंट है और मैं भी डिफरेंट हूँ और हम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया एंटिटी का। आई होप सो आपको एंटिटी के बारे में क्लियर हो गया होगा। ओके, देन हम देखते हैं एंटिटी सेट क्या होता है। एंटिटी सेट को कहेंगे हम कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज। जब सिमिलर टाइप्स की एंटिटीज का कलेक्शन होगा उसे हम कहते हैं एंटिटी सेट। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये एक पेन है, ये एक सिंगल एंटिटी है, ये भी एक सिंगल एंटिटी है। जैसे ही मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दूंगा या कलेक्शन कर लूंगा तो ये हो जाएगा मेरा एंटिटी सेट। ओके, एंटिटी सेट को हम लोग कहते हैं स्कीमा भी कहते हैं। स्कीमा भी क्या होता था? स्कीमा में हम कहते थे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते थे। ओके, तो उसमें भी एक सेट होता था, यानी कलेक्शन। एंटिटी सेट में भी कलेक्शन होता है, पर काय का कलेक्शन होता है? एंटिटी का। एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड, जो ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो एंटिटी। और एंटिटी सेट में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज। ओके, इसकी डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन क्या बोलती है? एन एंटिटी सेट इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज। यानी सेम टाइप की एंटिटी होना चाहिए जो कि सेम प्रॉपर्टीज को शेयर करे। जैसे देखिए, ये दोनों पेन है और दोनों ही लिखने के काम आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? राइट। ओके, तो मतलब दोनों ही सेम एंटिटी है और सेम प्रॉपर्टीज है, तो इसे हम कहेंगे एंटिटी सेट। जी देखिए, इसका एग्जांपल भी है सेट ऑफ ऑल पर्सन्स। सभी पर्सन का कलेक्शन भी एक एंटिटी सेट कहलाता है। या कंपनीज, डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज का कलेक्शन भी एंटिटी सेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंटिटी हैव एट्रीब्यूट्स। कि एंटिटी में एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, पीपल्स हैव नेम एंड एड्रेस। जैसे कि कोई भी आदमी है, उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, वैसे ही एंटिटी में एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ओके, देन एंटिटी सेट डिनोटेड बाय रेक्टेंगल टेबल। जो एंटिटी सेट होता है उसे हम एक रेक्टेंगल टेबल से डिनोट करते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक टेबल है, इसे हम एंटिटी सेट कहेंगे। इसके अंदर जो भी होगा वो एक एंटिटी सेट कहलाएगा। ओके, एंटिटी सेट क्लियर हो गया। कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज। एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड। जो भी ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में है वो एंटिटी कहलाता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। नहीं, ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है आपका वाला, ये डीबीएमएस का रिलेशनशिप है। अ रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमॉन्ग सेवरल एंटिटीज। रिलेशनशिप हमको ये बताता है कि सेवरल एंटिटीज आपस में कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, या उन दोनों का ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, या उन सबके बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है। ओके, वो बताता है हमें रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सेट हमें क्या बताता है? कि सेवरल एंटिटीज आपस में कैसे ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, यहाँ लिखा भी है आ रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन को हम ज्वाइन भी कह सकते हैं अमॉन्ग सेवरल एंटिटीज, या ग्रुप भी, कि वो कैसे ग्रुप हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट और प्रिंसिपल। अब यहाँ स्टूडेंट और प्रिंसिपल में एक टीचर का रिलेशन भी है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड एंटिटीज हो गई। ठीक है, उसके बाद आप देखिए स्टूडेंट और पेरेंट्स, इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है, तो इस हिसाब से ये भी एंटिटी आपस में कनेक्टेड हुई। ठीक है, तो ये बताता है हमें रिलेशन। ठीक है, हमने रिलेशनशिप को देखा। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप सेट के बारे में कि रिलेशनशिप सेट होता क्या है। रिलेशनशिप सेट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप्स। जब भी हम सिमिलर रिलेशनशिप सेट्स का कलेक्शन लेते हैं उसे बोलते हैं रिलेशनशिप सेट। यानी मल्टीपल ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप्स इज दिस रिलेशनशिप सेट कहलाता है। ओके,
रिलेशनशिप सेट डिनोटेड बाय डायमंड, इसे हम डायमंड से डिनोट करते हैं। ओके, अब जरा फिर से देखिए इसका डेफिनेशन में सिंपल सा कह रहा है, रिलेशनशिप सेट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप। सिमिलर रिलेशनशिप के कलेक्शन को हम लोग रिलेशनशिप सेट बोलते हैं। ओके, इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास एक एंटिटी सेट दिया है, क्या दिया है, एम्प्लॉयज़, और एक और एंटिटी सेट दिया है डिपार्टमेंट, और इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में एक रिलेशन है जिसे हम कहेंगे वर्क इन, यानी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहा है कहाँ, डिपार्टमेंट में, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप सेट है। ओके, देन देखिए, अब ये जो मेरी पूरी एंटिटी सेट है, इसके पास कुछ एंटिटी है। कौन कौन सी एंटिटी है, हमारे पास एंटिटी है, या हम इसे एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, वो है एस मतलब सीरियल नंबर, नेम और सैलरी। ओके, इस रिलेशनशिप सेट के पास भी एक एंटिटी है या एक एट्रीब्यूट है जिसे हम कहेंगे सिंस, यानी कब से काम कर रहा है। इस डिपार्टमेंट एंटिटी सेट के पास भी कुछ एट्रीब्यूट या एंटिटी प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट का बजट। ओके, तो अब देख रहे हैं कि मल्टीपल एंटिटीज़ हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है। ओके, ये हो गया एक एग्जाम्पल रिलेशनशिप सेट का। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एन एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो बी प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलेशनशिप सेट। अगर कोई एंटिटी, जैसे देखिए सिंस नाम की एंटिटी जो है, ये प्रॉपर्टी है किसकी, रिलेशनशिप सेट की, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को या इस टाइप के एट्रीब्यूट को या इस टाइप की एंटिटी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। देखिए ये पॉइंट यही कह रहा है, एन एट्रीब्यूट कैन आल्सो बी प्रॉपर्टी ऑफ अ रिलेशनशिप सेट, उसे हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी। यानी अगर कोई एट्रीब्यूट किसी रिलेशनशिप सेट का पार्ट है तब उसे हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। देन अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज यूज टू डिस्क्राइब एन एंटिटी। एट्रीब्यूट्स एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनकी हेल्प से हम लोग एंटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। फर्स्ट टाइप है सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, सेकंड टाइप है सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, थर्ड टाइप है स्टोर एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, फोर्थ है की एट्रीब्यूट्स, फिफ्थ है कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स, सिक्स्थ है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। ओके, वन बाय वन सबको देखेंगे। अब इसे हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ओवल शेप सर्कल, यानी हम एट्रीब्यूट्स को एक ओवल शेप सर्कल में डिनोट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट आर प्रॉपर्टीज यूज टू डिस्क्राइब एन एंटिटी। एट्रीब्यूट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनकी हेल्प से हम लोग एंटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमने एट्रीब्यूट्स के टाइप्स भी देखे, अब वन बाय वन करके इन सबको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, पहला टाइप है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे देखिए रोल नंबर, क्या मैं रोल नंबर को फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं, रोल नंबर को मैं फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो ये क्या होगा, ये होगा मेरे सिंपल एट्रीब्यूट। सेकंड देखिए, सेकंड है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स विच कैन बी फर्दर डिवाइड। ऐसे एट्रीब्यूट्स जिन्हें हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए नेम, नेम को हम 3 और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ये जो नेम नाम का एट्रीब्यूट है इसे हम फर्दर 3 टाइप से एट्रीब्यूट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ओके, थर्ड है मेरा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, विच टेक वन वैल्यू पर एंटिटी। मतलब सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या कहता है कि एक ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसी एंटिटी जिससे आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए जेंडर, जेंडर में सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होती है, या तो मेल और फीमेल। आप मेल निकाल सकते हो या तो फीमेल निकाल सकते हो। ओके, रोल नंबर में भी तो एक ही होता है। मान ली 10 लोगों का रोल नंबर है तो आप 10 में से 1 बाय 1 सबका निकाल सकते हो, एक साथ 10 को एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक टाइम पे एक ही पर एंटिटी, मतलब हर एक एंटिटी से आप सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल पा रहे हो। जैसे देखिए रिजल्ट, यानी 10 लोगों का रिजल्ट आया, 10 में से आप किसी एक के रिजल्ट को देख सकते हो एक बार में, तो हुआ ना ये, मतलब विच टेक वन वैल्यू पर एंटिटी, मतलब पर एंटिटी से आप सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल सकते हो। जेंडर से मेल या फीमेल निकाल सकते हो, रोल नंबर से भी आप किसी एक का रोल नंबर निकाल सकते हो, रिजल्ट से भी आप किसी एक का रिजल्ट निकाल सकते हो। ओके, आई होप सो आपको सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, विच टेक मोर देन वन वैल्यू पर एंटिटी। जस्ट इसका एक्सटेंडेड वर्जन, हम एक एंटिटी से मल्टीपल वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, यही कह रहा है
विच टेक मोर देन वन वैल्यू पर एंटिटी, यानी एक एंटिटी से हम मल्टीपल वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे देखिए मोबाइल नंबर, अभी जो मोबाइल नंबर है इससे आप मल्टीपल मोबाइल नंबर्स निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका जितने नंबर है आप सबको एक्सेस कर सकते हो, सभी को कॉल कर सकते हो। ईमेल हो गया, अब एक से ज़्यादा ईमेल आईडी होती है सबके पास। अब अपनी ईमेल आईडी देखिए, आपके पास 3 4 5 6 ईमेल आईडी प्रेजेंट होती है, तो हुआ ना मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। यानी ईमेल हमारी एक एट्रीब्यूट है, इसके पास मल्टीपल वैल्यूज़ है जिसे हम मल्टीपल टाइम एक्सेस कर सकते हैं। इसे डिनोट करते हैं हम लोग डबल ओवल शेप से। ओके, ये हो गया मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट ड्राइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स, मतलब जो वैल्यूज आ रही है मेरे पास वो किसी और एट्रीब्यूट से आ रही है। जैसे देखिए एज, अच्छा अब ये जो एज एक एट्रीब्यूट है ये किसी और एट्रीब्यूट से आता है। कैसे? मान लीजिए मैंने बोला आप अपनी एज कैलकुलेट करिए। आप अपनी एज कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे और वहाँ से आप अपनी एज को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो मेरी डेट ऑफ बर्थ हुई, डेट ऑफ बर्थ क्या हुई? मेरी एक एट्रीब्यूट हुई और आपने यहाँ से अपनी एज को ड्राइव्ड करा है, तो मेरा क्या हो गया? ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हो गया एज। नेक्स्ट है ईयर ऑफ सर्विस। मान लीजिए आपने किसी कंपनी को ज्वाइन करा, तो वो जो डेट कहलाएगी वो कहलाएगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग से किसी भी पर्सन का ईयर ऑफ सर्विस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि इस एट्रीब्यूट से ईयर ऑफ सर्विस ड्राइव्ड हो गया, तो ये हो गया ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है स्टोर एट्रीब्यूट। ये कहता है विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी अपडेशन, मतलब इस टाइप के एट्रीब्यूट में हमें किसी भी प्रकार का अपडेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई भी अपडेशन की जरूरत होती है? नहीं। डेट ऑफ ज्वाइन, आप जिस दिन किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं उस डेट में कोई अपडेशन की जरूरत होती है? नहीं, उस डे को भी कोई अपडेशन की जरूरत नहीं होती। स्टोर एट्रीब्यूट इस टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी अपडेशन, जिसे किसी प्रकार की अपडेशन की जरूरत नहीं होती। ओके, आई होप सो आपको स्टोर एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड, मल्टी वैल्यूड, सिंगल, कंपोजिट एट्रीब्यूट और सिंपल एट्रीब्यूट सारे समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट प्लस कंपोजिट एट्रीब्यूट। जब हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन करते हैं वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। क्या होता है वो देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमने लिया कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा देखिए, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये कंपोजिट एट्रीब्यूट भी कहलाता है और कॉन्टैक्ट नंबर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट भी होता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट अभी मैंने बताया था, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? ये देखिए, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट विच कैन बी फर्दर डिवाइड, ऐसे एट्रीब्यूट जिन्हें हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब इस केस में देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एसटीडी नंबर प्लस टेलीफोन नंबर। ओके, ये दोनों नंबर अलग अलग होते हैं, तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर को इन दो नंबर्स में डिवाइड कर दिया। अब मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट भी हमने समझा था। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है विच टेक मोर देन वन वैल्यू पर एंटिटी, यानी हम किसी एक एंटिटी से मल्टीपल वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट नंबर, अब देखिए हर फ़ोन में दो सिम स्लॉट्स होते हैं, दो सिम स्लॉट्स में अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर होते हैं। तो हम देखिए इससे भी हम कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं, इससे भी कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एंटिटी और इनसे हम मोर देन वन वैल्यूज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? कॉन्टैक्ट नंबर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। और ठीक है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। ओके, आई होप सो आपको कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या होता है? विच यूनिकली आइडेंटिफाई इन द एंटिटी सेट, जो एंटिटी सेट में एकदम यूनिक होता है ना, उसे हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। जैसे देखिए, मान लीजिए हो गया रोल नंबर। रोल नंबर यूनिक होता है। अब हर बच्चे का रोल नंबर डिफरेंट होता है। आप अपने एग्जाम सेंटर में देखिएगा, जितने भी बच्चे सबका रोल नंबर डिफरेंट है, तो वो क्या हो गया? की एट्रीब्यूट हो गया। की एट्रीब्यूट क्या होता है? विच यूनिकली आइडेंटिफाई इन द एंटिटी सेट, जो पूरा एंटिटी सेट है उसमें जो यूनिक एंटिटी होती है या यूनिक एट्रीब्यूट होता है उसे हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। ओके, इसे डिनोट करते हैं, एक ओवल शेप बनाते हैं और उसमें एक नीचे अंडरलाइन खींच देते हैं एंटिटी सेट के या फिर एट्रीब्यूट के, उसे हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। अब ये डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट क्या होता है? विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप सेट, जो
हमें रिलेशनशिप सेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट को अभी हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था, हम इसे फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास रिलेशनशिप सेट है, ये भी मेरा रिलेशनशिप सेट है। अब इस रिलेशनशिप सेट में क्या हो रहा है, इसने बताया व्हेन, मतलब किसी भी चीज़ को हम रीड कर रहे हैं। ओके, कहाँ से कर रहे हैं वो बता रहा है ये, ठीक है। अब देखिए वर्क, मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, सिंस इसका एट्रीब्यूट क्या बता रहा है हमें कि वो व्यक्ति कब से काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, मतलब रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन देना। जैसे होते हैं ना कुछ खबरी, आपका खबरी आपको क्या बताता है कि किसी के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, वही उसी को ही हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, ठीक है। आई होप सो आपको डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट अच्छे समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, क्या बता रहा है, विच गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेशनशिप सेट, जो रिलेशनशिप सेट के बारे में इन्फॉर्मेशन बताए उसे हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। ओके, अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट क्या होता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप सेट। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट हमें ये बताता है कि कितनी एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रही है किसी रिलेशनशिप सेट में, वो हमें बताता है रिलेशनशिप सेट। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 एंटिटी सेट है, अब 10 एंटिटी सेट में से मेरी कितनी एंटिटी सेट रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है या रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट कर रही है, वो मुझे बताता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट। ओके, इसे कुछ टाइप्स होते हैं, वो देखिए। पहला टाइप है यूनरी। यूनरी क्या होता है, ओनली वन एंटिटी सेट, सिर्फ अगर एक एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करे उसे बोलते हैं यूनरी। नेक्स्ट होता है बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, टू एंटिटी सेट, अगर दो एंटिटी सेट पार्टिसिपेट करे किसी रिलेशनशिप सेट में तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी। टर्शनरी क्या होता है, थ्री एंटिटी सेट, जब तीन एंटिटी सेट किसी रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट करे उसे बोलते हैं टर्शनरी। अब तीन से भी ज़्यादा हो सकता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनरी। एनरी क्या होता है, एनरी मतलब मल्टीपल एंटिटी सेट अगर रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनरी। पहला देखते हैं यूनरी। यूनरी क्या होता है, रिलेशनशिप अमॉन्ग टू एंटिटीज ऑफ द सेम एंटिटी सेट, जब दो एंटिटी सेट का रिलेशनशिप सेम एंटिटी में हो जाए। यानी देखिए, मान लीजिए आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप आपका एक एंटिटी सेट है, इसमें आप हो और आपका फ्रेंड है। आप और आपका फ्रेंड क्या कर रहे हो, एक दूसरे को मल्टीपल फोटोज शेयर कर रहे हो, मल्टीपल फाइल शेयर कर रहे हो, तो ये हो गया आपका यूनरी। यूनरी कैसे हो गया, रिलेशनशिप अमॉन्ग टू एंटिटीज, दो एंटिटीज, एक एंटिटी आप हो गए और एक आपका फ्रेंड हो गया, ऑफ द सेम एंटिटी सेट। सेम एंटिटी सेट मतलब ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप, आपने जिस भी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया। इसमें आप मल्टीपल चीज़ें आपस में शेयर कर रहे हो तो उसे बोलते हैं हम यूनरी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप सेट भी बोलते हैं। ओके, इसका एक और एग्जांपल देखिए। एग्जांपल ये है कि एक स्टूडेंट है, वो रिपोर्ट्स को शेयर कर रहा है, किन के बीच में, मेंबर्स और लीडर को भेज रहा है। अब इस केस में जो मेंबर है और जो लीडर है वो एक ही पर्सन है। उसे स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसे स्टूडेंट रिपोर्ट शेयर कर रहा है। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट एक रिलेशनशिप सेट है जो बता रहा है क्या काम हो रहा है, कौन सा वर्क हो रहा है, वो वर्क हो रहा है रिपोर्ट शेयरिंग का, और कौन सा एंटिटी सेट कर रहा है, स्टूडेंट, और किन के बीच में हो रहा है, मेंबर के बीच में और लीडर के बीच में हो रहा है। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बाइनरी क्या होता है। द रिलेशनशिप अमॉन्ग टू एंटिटी सेट, जब दो एंटिटी सेट के बीच में रिलेशनशिप हो रहा है या जब दो एंटिटी सेट के बीच में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है उसे हम बोलते हैं बाइनरी। यूनरी में क्या होता था कि एक ही एंटिटी सेट होती थी, उसके जो एंटिटी है वो आपस में शेयरिंग करते थे, ठीक है, या कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते थे। बट बाइनरी में क्या होता है, टू एंटिटी सेट के बीच में रिलेशन होता है। जैसे देखिए एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट, ये दोनों डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वर्क इनका, कि एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ओके, ये हो गया बाइनरी। टर्शनरी क्या होता है, द रिलेशनशिप अमॉन्ग थ्री एंटिटी सेट, जब तीन एंटिटी सेट के बीच में कोई भी रिलेशनशिप होता है उसे हम बोलते हैं टर्शनरी। जैसे देखिए एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, लोकेशन, कोई एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और वो डिपार्टमेंट किसी और लोकेशन में प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो ये हो गया टर्शनरी। नेक्स्ट है हमारा एनरी। एनरी क्या कहता है, रिलेशनशिप अमॉन्ग एन एंटिटी सेट,
दी रिलेशनशिप अमॉन्ग एन एंटिटी सेट। जब एन एंटिटी सेट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड हो, जैसे देखिए यहाँ पर मल्टीपल एंटिटी सेट्स है और इन सब का रिलेशनशिप सेम है, तो उसे हम कहेंगे एन एनरी, यानी द रिलेशनशिप अमॉन्ग एन एंटिटी सेट। ओके, आई होप सो आपको एनरी समझ में आ गया होगा। एनरी में सिंपल यही बोला जा रहा है कि अगर आपके पास एन एंटिटी सेट है और वो सभी रिलेशन में है तो उसे हम कहेंगे एनरी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या होता है। अच्छा, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट हमें ये बताता है कि कितनी एंटिटी रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट कर रही है। मैंने एंटिटी कहा, एंटिटी सेट नहीं कहा। मान लीजिए किसी एंटिटी सेट के अंदर 10 एंटिटी प्रेजेंट है। अब इस 10 में से कितनी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है उसे हम कहेंगे पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट हमें सिर्फ इतना बताता है कि कितनी एंटिटी किसी रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, अब ये दो टाइप्स की होती है, एक होती है टोटल पार्टिसिपेशन और दूसरी होती है पार्शियल पार्टिसिपेशन। अब इनकी डेफिनेशन को देखते हैं। इफ एवरी एंटिटी इन द एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप सेट इज कॉल्ड अ टोटल पार्टिसिपेशन। मान लीजिए मेरे पास एक एंटिटी सेट है जिसमें मेरे पास 20 एंटिटी प्रेजेंट है। अब ये 20 की 20 किसी रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे टोटल पार्टिसिपेशन। हमारी डेफिनेशन यही कह रही है, इफ एवरी एंटिटी इन द एंटिटी सेट, एवरी एंटिटी मतलब ये हमारी एंटिटी सेट है और इसके अंदर जितनी भी एंटिटी है पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप सेट, और अगर सारी की सारी रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट कर रही है इज कॉल्ड टोटल पार्टिसिपेशन। उसे हम टोटल पार्टिसिपेशन कहेंगे। ओके, डिनोटेड बाय डबल लाइन, इसे हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं। अदरवाइज इट इज कॉल्ड पार्शियल पार्टिसिपेशन। अगर मान लीजिए कि 20 की 20 मेरी एंटिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, कुछ 10-12 ही पार्टिसिपेट कर पा रही है, तो ये हो जाएगा मेरा पार्शियल पार्टिसिपेशन। अगर पूरी एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है तो फुल पार्टिसिपेशन, और अगर आधी ही कर पा रही है, कुछ परसेंट ही कर पा रही है, तो वो हो जाएगा पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्शियल पार्टिसिपेशन को कैसे डिनोट करते हैं? उसे डिनोट करते हैं हम लोग सिंगल लाइन से। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, ये हो गया हमारा एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और मैनेज, कि कोई एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर डबल लाइन का क्या मतलब हो गया? फुल पार्टिसिपेशन, यानी इस एंटिटी सेट के जितने भी एंटिटीज हैं सब मैनेज हो रही है, तो इसे हम कहेंगे फुल पार्टिसिपेशन। अब देखिए जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में यहाँ क्या है? पार्शियल पार्टिसिपेशन, मतलब हर एक एम्प्लॉय मैनेज नहीं कर रहा है। सिर्फ मान लीजिए अगर 20 एम्प्लॉय थे तो 20 में से शायद सिर्फ 10 ही मैनेज कर रहे होंगे, इसलिए हमने उसे कह दिया पार्शियल पार्टिसिपेशन। यहाँ मान लीजिए अगर 20 डिपार्टमेंट है तो 20 के 20 मैनेज हो रहे हैं, यानी फुल पार्टिसिपेशन। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एक और डेफिनेशन है, डेफिनेशन एक और क्या है? इफ एवरी एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट आर पार्टिसिपेट विथ रिलेशनशिप सेट देन इट इज टोटल पार्टिसिपेशन या 100% पार्टिसिपेशन। सिंपल कह रहा है, अगर एंटिटी सेट की हर एक एंटिटी किसी रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसे हम कहेंगे टोटल पार्टिसिपेशन या 100% पार्टिसिपेशन। अगर नहीं कर रही है तो उसे हम कहेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन। आई होप सो आपको पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्लियर हो गया होगा। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट सिर्फ इतना बताता है कि कितनी एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है किसी रिलेशनशिप सेट में, और अगर पूरी एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है तो वो होती है टोटल, और अगर पूरी नहीं कर रही है तो वो होती है पार्शियल। ओके, आई होप सो आपको पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैपिंग कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट। अब देखते हैं मैपिंग कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विया रिलेशनशिप सेट। अच्छा, मैपिंग कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट हमको ये बताता है कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से किस रिलेशन के थ्रू एसोसिएटेड है, मतलब ज्वाइन है। यानी मान लीजिए मेरे पास कोई एंटिटी है ए और वो ज्वाइन है बी से, तो उनके बीच में किस टाइप का रिलेशन इस्टेब्लिश है वो बताता है हमें मैपिंग कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट। यानी दो एंटिटी के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप सेट है वो बताता है, या किस टाइप के रिलेशनशिप सेट से वो लोग जुड़े हुए हैं वो बताता है हमें क्या? मैपिंग कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट। ओके, मोस्ट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग बाइनरी रिलेशनशिप सेट।
अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? बाइनरी रिलेशनशिप सेट में। बाइनरी रिलेशनशिप सेट मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशनशिप सेट दिया है ए और एक दिया है बी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में किस टाइप की मैपिंग है उसे बताता है, ठीक है। मैपिंग कंस्ट्रेंट यानी अगर इस रिलेशनशिप सेट के पास 5 एंटिटी है, इसके पास भी 5 एंटिटी है, तो इन दोनों रिलेशनशिप सेट के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है वो बताता है हमें मैपिंग कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट। क्या होता है? एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विया रिलेशनशिप सेट। ओके, एक पॉइंट देखिए, फॉर अ बाइनरी रिलेशनशिप सेट द मैपिंग कार्डिनलिटी मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। यानी किसी भी बाइनरी रिलेशनशिप में कार्डिनलिटी कितने टाइप्स की हो सकती है वो देखते हैं। जो बाइनरी रिलेशनशिप सेट है उसमें मैपिंग कार्डिनलिटी होती है, एक होती है 1 to 1, एक होती है 1 to many, एक होती है many to 1, एक होती है many to many। आइए वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 to 1 क्या होता है। अब देखिए 1 to 1 में यानी ये रिलेशनशिप सेट है, मान लीजिए मेरा पूरा रिलेशनशिप सेट है। यहाँ पर देखिए जो मेरी ए एंटिटी है ये बी से कनेक्टेड है, ये A2 मेरी B2 से कनेक्टेड है, A3 मेरी B3 से कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हैं जितनी भी एंटिटी है किसी भी रिलेशनशिप सेट में, यानी रिलेशनशिप सेट ए में वो 1 to 1 कनेक्टेड है रिलेशनशिप सेट बी के एंटिटी से। ओके, तो ये हो गया मेरा 1 to 1। नेक्स्ट देखते हैं मेरा क्या है 1 to many। 1 to many मतलब अब यहाँ देखिए ये ए रिलेशनशिप सेट में जो एंटिटी A1 है ये कनेक्टेड कैसे है? ये B1 से भी कनेक्टेड है, B2 से भी कनेक्टेड है, A2 B3 से भी कनेक्टेड है, B4 से भी कनेक्टेड है, A3 B5 से कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हैं ये 1 to many हो गया, यानी 1 to many, 1 to many। तो ये कनेक्शन कैसा हो गया? 1 to many। तो ये मैपिंग किस टाइप की हो जाएगी? ये 1 to many मैपिंग है। ओके, अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? मैनी टू वन। मैनी टू वन मतलब जैसे ये देखिए A1 A2 ये मैनी है, ये किससे कनेक्टेड है? किसी एक से, यानी B1 से। तो क्या हो गया? मैनी टू वन। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे A4 A5 ये भी किससे कनेक्टेड है? B3 से। तो ये क्या हो गया? मैनी टू वन। तो ये एक रिलेशनशिप है किसमें? बाइनरी रिलेशनशिप सेट में। ये हमारे बाइनरी रिलेशनशिप सेट है और इनके बीच में जो एट्रीब्यूट है उनमें क्या रिलेशन है? उनमें रिलेशन है मैनी टू वन का। ओके, और यही चीज हमारी क्या बोलती थी? मैपिंग कार्डिनलिटी। ओके, अब देखते हैं मैनी टू मैनी क्या होता है। मैनी टू मैनी में देखिए मेरे पास एक ए रिलेशनशिप सेट है, मेरे पास बी रिलेशनशिप सेट है। इसमें जो ए के अंदर जितने भी एंटिटीज़ है और जो बी के अंदर एंटिटीज़ है वो आपस में मैनी टू मैनी कनेक्टेड है। कैसे? जैसे देखिए A1 कहाँ कनेक्टेड है? A1 कनेक्टेड है B1 में भी, और A1 कनेक्टेड है कहाँ पर? B2 में भी। ओके, अभी B1 को देखिए, B1 A1 में भी कनेक्टेड है और B1 A2 में भी कनेक्टेड है। तो ये हो गया ना मैनी टू मैनी। ये भी मैनी में कनेक्टेड है, यानी A1 कहाँ कनेक्टेड है? B1 B2 में भी, और B1 कहाँ कनेक्टेड है? A1 A2 में भी। तो ये हो गया मैनी टू मैनी। तो यानी ए रिलेशनशिप सेट और बी रिलेशनशिप सेट के बीच में किस टाइप का रिलेशन है? मैनी टू मैनी। ओके, आपको मैपिंग कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है? एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विया रिलेशनशिप सेट। मैपिंग हमको सिर्फ इतना सा बताती है कि एक एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी से किस टाइप से ज्वाइन है या एसोसिएटेड है विया रिलेशनशिप सेट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब देखते हैं वन मैपिंग क्या होता है। वन मैपिंग का मतलब है एटमोस्ट वन, यानी एक मैपिंग तो होगी। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर आता है 1 to many, many to 1 और 1 to 1 मैपिंग आ जाती है। ओके, अब है मैनी मैपिंग। मैनी मैपिंग में क्या होता है? या तो एक भी मैपिंग नहीं होगी या तो मोर देन वन से ज़्यादा हो जाएगी, या कितनी भी मैपिंग हो सकती है। ओके, तो ये हो जाता है मेरा मैनी टू मैनी मैपिंग। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, मल्टीपल बुक्स में क्या है कि आपको ये डायग्राम्स गिवन होते हैं। अब ये डायग्राम्स होते हैं बाइनरी रिलेशनशिप सेट्स के। ओके, ये दोनों डायग्राम्स ये हो गए बाइनरी रिलेशनशिप सेट्स के। अब आपको इसमें ये पता करना होता है कि 1 to many कौन सा होगा, मैनी टू वन कौन सा होगा, 1 to 1 कौन सा होगा, मैनी टू मैनी कौन सा होगा, वो फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब मैं इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। मैं आपको ट्रिक क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कई बार बुकों में ये गिवन होता है और कई बुकों में ये गिवन होता है।
दोनों का मतलब सेम होता है, बट कई बार क्या है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, पर दोनों होती सेम चीज़ें हैं। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके को याद रखिए, आप क्लियर रहेंगे हमेशा। किसी भी बुक में आप चेक कर लीजिएगा। तो तरीका ये है, हाउ टू फाइंड मैपिंग कंस्ट्रेंट इन बाइनरी रिलेशनशिप्स मैपिंग। यही जो हमारी बाइनरी रिलेशनशिप मैपिंग है, इसमें हम मैपिंग कंस्ट्रेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका नोट ये है, जिस भी साइड एरो का डायरेक्शन होगा उस साइड के एंटिटी को 1 असाइन कर दो और उसके अपोजिट साइड वाले को m असाइन कर दो। यानी एरो का डायरेक्शन देखना है। जैसे देखते हैं, इसमें क्या बोला गया था कि एरो के डायरेक्शन वाले को 1 असाइन करना है। यानी जिस तरफ एरो का डायरेक्शन है, एरो का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस E2 को क्या असाइन कर दूंगा मैं, 1। एरो का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, तो इस E1 को क्या असाइन कर दूंगा मैं, 1। अच्छा, अब नीचे देखिए, एरो का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, तो इस E1 को क्या असाइन कर दूंगा मैं, 1। और क्या बोला जा रहा था, उसके अपोजिट साइड वाले को m असाइन कर दो। इसके अपोजिट साइड कौन सा हो गया, ये, इसको क्या असाइन कर दूंगा मैं, m। अब नीचे वाले में देखिए, जिस तरफ एरो का डायरेक्शन है, इस तरफ एरो का डायरेक्शन, तो E2 को क्या असाइन कर दूंगा मैं, 1, और इसके अपोजिट वाले को m। अब देखिए, अगर एरो दिया ही नहीं है तब आप उस केस में m और m लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसे देखते हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं पर मल्टीपल बुक्स में लिखा रहता है, इसलिए मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ, आप इसे फॉलो करिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी देखिए, एरो का डायरेक्शन वाले को हम 1 असाइन करेंगे। एरो का डायरेक्शन किस तरफ है, E2 की तरफ है, तो हम E2 को 1 असाइन कर देंगे। अब इस एरो को देखिए, इसका डायरेक्शन किसकी तरफ है, E1 की तरफ है, तो हम E1 को 1 असाइन कर देंगे। ओके, अब देखिए, अब इस एरो का डायरेक्शन किसकी तरफ है, E1 की तरफ है ना, तो हम इस E1 को 1 असाइन कर देंगे और इसके अपोजिट साइड वाले को M। अब यहां देखिए, एरो का डायरेक्शन किसकी तरफ है, E2 की तरफ है, तो हम E2 को 1 असाइन कर देंगे और इसके अपोजिट वाले को M। और यहां कुछ एरो है क्या, नहीं, तो यहां हो जाएगा M और M। सिंपल सा है, एकदम सिंपल है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसका बहुत यूज़ है ER मॉडल टू रिलेशन टेबल कन्वर्जन में, हम इसे बहुत अच्छे से वहाँ भी सीखेंगे। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका यही है, जिस भी साइड एरो का डायरेक्शन होगा उस साइड के एंटिटी को 1 असाइन कर दो। एरो का डायरेक्शन किस तरफ था, जैसे देखिए इस केस में एरो का डायरेक्शन E2 की तरफ है, तो E2 को मैंने क्या असाइन कर दिया, 1। यहाँ भी देखिए एरो का डायरेक्शन किस तरफ है, E2 की तरफ है, तो E2 को क्या असाइन कर दूंगा मैं, 1। ओके, और उसके अपोजिट साइड वाले को M असाइन कर दो। उसके अपोजिट साइड मतलब इसका अपोजिट क्या हो गया, ये, इसको क्या असाइन कर दिया, M। इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, M, इसको कर दिया मैंने M असाइन। ओके, आई होप सो आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने आज बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करा, उसको देखा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।